हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से बाली और सुग्रीव में दोनों में लड़ाई होती है। पहले दिन भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव जी हैं। अब सुग्रीव जी जो हैं वो पहले दिन तो चोटिल हो जाते हैं। तो जब जाते हैं वहाँ पे तो प्रभु से कहते हैं कि क्या यही मित्रता है। अब मित्रता के नाम पर तो राम जी बताते हैं कि ऐसा है कि भाई देखो, सूर्य जी से बोलते हैं कि अरे मित्र देखो कि ऐसा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम दोनों जैसी हर एक चीज़, मान लो कि फेस, हर एक चीज़ तुम्हारा सेम सेम है। पता नहीं चल रहा था कि बाली कौन है और सुग्रीव जी कौन है, आप कौन हो। तो इसलिए आज जो है फिर जाके आप क्या करें, बाली को युद्ध के लिए ललकारें। तो कहते हैं सुग्रीव जी की अरे प्रभु, कल का तो थुरा के आए हैं, आज देख लीजिएगा कम से कम कि आज बच जाएं। तो राम जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। अपने तो क्या करते हैं कि सुग्रीव जी को एक माला पहना के भेजते हैं। अब माला पहना के भेजने के कारण यही रहता है कि वहाँ पे पहचान में आ जाए कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अब इनको भेज देते हैं, जाते हैं सुग्रीव जी। अब फिर से बाली को ललकारते हैं, युद्ध होता है, बहुत घनश्याम युद्ध होता है। और उसमें राम जी जो है उस साइड से एक बाण मारते हैं जिसमें जाके बाली जी को लग जाती है। और जब बाण लगती है तो वो बाली गिर जाते हैं और बाली बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है कि कौन पीछे से वार कर दिया। तो बोलते हैं कि तब वहाँ पे आते हैं श्री राम जी, वहाँ पे आते हैं। सुग्रीव वहाँ पे सुग्रीव जी वहीं पर रहते हैं और बाली वहीं पे गिरे पड़े रहते हैं। तो पूछे कि हे रघुनंदन, ये बताइए कि मेरी क्या गलती थी कि आपने मेरे को आपसे कोई, मेरा ना द्वेष है ना कोई, आज तक ना मैं आपका कोई अहित किया हूँ, ना ही आपसे कोई मेरे से बैर है, फिर आपने हमें क्यों मारा। तो वहाँ पे राम जी कहते हैं कि मित्र का शत्रु मित्र होता है। मित्र जो है, इस सुग्रीव जी की पत्नी जो है तुम जबरदस्ती लेकर अपने महल में रहते हो। तो इतना समझ लो कि भगनी जो भांजी होती है उसको और अपनी छोटे भाई की पत्नी, ये दोनों एक ही समान होते हैं। इस बात को स्पष्ट से बाली जी समझ पाते हैं राम जी के द्वारा। और राम जी बिल्कुल बढ़िया से उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा पाप था, इस पाप के भागीदारी की वजह से तुमको हमको मारना पड़ा। तो एक समय ऐसा आता है कि तो पूछते हैं कि मित्रता इनसे कर ली, मुझसे बैर कर ली। सुग्रीव जी कैसे मीठे हो गए, मैं बैर हो गया। तो बताते हैं कि बाली जी की आप हमसे आके बोले होते एक क्षण नहीं लगा होता, आपकी सीता आपके पास आ जाती। बाली जो है इतना ताकतवर था, रावण से पहले ही लड़ चुका था, उसको अपनी कांख में कोई समुंदर के राउंड मारता था दाब के। तो रावण तो सुनबे करता, डर लिया के दे जाता। उस समय प्रभु जी ने कहा कि देखो तुम अधर्म से ले आते, मैं अधर्म से नहीं ले आऊँगा, मैं उसे धर्म से लेकर आऊँगा। तो धर्म की राह पर चल के अगर तुम लाते तो मैं भी तुम्हारे तरह तुमको ही सपोर्ट करता। इतनी बातें होती हैं, सारी बातें होती हैं सब। उसके बाद बाली जी क्या करते हैं, चल बसते हैं। बाली जी की मृत्यु के बाद राजकुमार जो है अंगद, उनके पुत्र, तो जो बाली जी जब मरते हैं तो बोलते हैं कि बाबू अंगद, ऐसा है कि प्रभु श्री राम जी हैं, इनकी सेवा करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो अंगद जी ने भी राम जी की सेवा की। और उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं, अब खोजते खोजते तो ये तो जान ही चुके थे कि रावण के पास है सीता जी हैं। अभी धीरे से पहुंच जाते हैं समुद्र पे। अब वहाँ पे संभावना ये हो जाती है कि अब इस पार से उस पार सभी सैनिक जाएं कैसे। समस्या ये हो जाती है कि इस नदी के किनारे से उस पार जाए कैसे। अब राम जी जो हैं अब सारे मंत्रीगण बुलाते हैं, उसमें हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं,
फिर जामवंत जी हैं, सारे अपने मंत्रीगण को बुलाते हैं। बुलाने के बाद ये तय करते हैं कि अब इस समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो उसमें सुझाव देने वाले मंत्री जो हैं वो सुझाव देते हैं कि इस एक बार समुद्र जी से प्रार्थना किया जाए कि आप कोई रास्ता बताएं या अपने विचार से रास्ता